हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ का मैथ। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शल फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप पार्शल फ्रैक्शन के पहले भी करते आ रहे थे, मगर पार्शल फ्रैक्शन से बहुत आसानी से कैसे हो जाता है वो आप आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा पार्शल फ्रैक्शन। तो पार्शल फ्रैक्शन हमने जो है करीब करीब 3 टाइपों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो तीन टाइप में 3 टाइप्स हैं, और टाइप फर्स्ट को हम जो है क्या है, टाइप फर्स्ट कैसे होता है टाइप फर्स्ट वो बताते हैं। केवल अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे, पार्शल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो कैसे होता है पार्शल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो आप इससे पहले क्या कराते रहे कि इसका गुणा कराते रहे, मल्टीप्लाई कराते रहे। मगर आपको क्या करना है कि इस पार्ट को a अपॉन x माइनस 1 लिखना है प्लस b अपॉन x माइनस 2 लिखना है। देखिए फर्स्ट टाइप में हम ऐसे सारे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सिंपली इस तरह के होगा, कैसे x माइनस 1 x माइनस, ये जरूरी नहीं है कि ये इतना ही हो। आप दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं कि भाई इसमें जो है x प्लस 1 x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, और 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 कई वैल्यू भी हो सकती है। तो आप इसे फिर दोबारा ऐसे लिखेंगे x माइनस प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब हमें ये कब लगाते हैं, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए कि कब लगाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर x है, यहाँ करें तो x क्यों आएगा, ऊपर x है। तो पार्शल फ्रैक्शन कब यूज किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपको पार्शल फ्रैक्शन यूज नहीं हो रहा तब भी यूज कर दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या है कि पावर ऑफ x की घात जो है किसमें, ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ x ऑफ डिनोमिनेटर। कि इसमें बहुत ज़रूरी पार्ट है कि अगर आप पहले क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में देख लें कि भाई यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ x है, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप क्या है कि ये आपको अप्लाई होगा कि न्यूमरेटर में x की पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होगी। तो आप जो है फर्स्ट टाइप का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में और भी आप जैसे 3 4 आगे पीछे भी, जैसे थर्ड नंबर पे फर्स्ट टाइप में आपको लिखा हो x प्लस 3 अपॉन कुछ भी वैल्यू यहाँ हो सकती है, उस तरह के क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 4 कह लीजिए। तो आप इसको पार्ट कर सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 और ये x प्लस 4। इसका पार्शल फ्रैक्शन करें तो आप समझ जाएंगे कि 3 पार्ट हैं, तीनों को a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 4 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम समझ गए कि किन किन का पार्शल फ्रैक्शन करेंगे। कि भाई सबसे पहले हमें देखना है कि एक हमें फंक्शन दे रखा होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसमें न्यूमरेटर में जो x है उसकी पावर हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो x है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है पार्शल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो आती है कि यूज हम कब करेंगे, तो पता लग गया कब करेंगे कि भाई अंश में जो x है उसकी घात हर की जो घात से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए, जब ये आपको क्लियर हो जाता है
तो उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे पुटअप करते हैं, तो टाइप फर्स्ट एक एक करके बताएंगे, आप एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक साथ लिखवाएंगे तो कुछ चीज़ें कम समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कैसे आता है वो आप देखिए। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन मैंने जो है एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन ज़्यादातर हम अप्लाई कर रहे हैं, और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं वो सारे मैं चीज़ें बताऊंगा और आप उसे सॉल्व बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जो है कौन सा क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का और कितनी जल्दी से आप कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि किस किस में पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जाता है। ठीक है, कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हम इस पार्ट को उठा के यहाँ रख लेते हैं। क्या है ये देखिए x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। मैंने बताया कि आप इसका मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर x है, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू निकालते हैं a और b की, भाई अगर हमें इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इन दोनों पे ही लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस पे इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, मगर आपको a और b की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि a क्या है और b क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर से पूरा बता रहा हूँ, फिर मैं जो है इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर क्या कहेंगे कि भाई इसमें जो है इसका एलसीएम लेते हैं, तो आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया तो x प्लस 2 इंटू ए प्लस x प्लस 1 इंटू बी आएगा। आप देखेंगे कि x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 है, तो इसे कैंसिल आउट कर, पूरा देखिए प्रोसीजर से करा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बड़ी क्लास पढ़ें, इसमें पहले इंट्रोडक्शन क्लास है और हर पार्ट को आप बहुत अच्छी तरह से सीख लें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू कट जाती है तो ये x इक्वल टू एक्स प्लस 2a आ जाता है प्लस x प्लस 1 भी आता है। इसे नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, अभी तक कोई नाम ही नहीं दिया। अब आप देख लीजिए a की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखेंगे a की अपॉन में क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दीजिए। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, उससे a की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 1 0 के इक्वल रखा तो x माइनस 1 के, ऐसे ही x प्लस 2 0 के रखेंगे, b की वैल्यू आएगी तो x प्लस 2 0 के बराबर रखते हैं x इक्वल टू माइनस 2। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक में मैं क्या करूँगा x इक्वल टू 1 पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 1 माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा। तो आप सीख लीजिए, इसे मैं डायरेक्ट बताऊँगा, पहले आपको पूरा प्रोसीजर सीखना है बहुत अच्छी तरह से। तो x इक्वल टू माइनस 1 कर दें तो माइनस 1 इक्वल टू देखिए यहाँ पे रखिए माइनस 1 प्लस 2a प्लस माइनस 1 प्लस 1 b। तो आप देखेंगे कि b जो है क्या हो जाता है, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 आएगा 1a और प्लस 0, तो a इक्वल टू ये आ जाता है माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही यहाँ पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करना है। तो देखिए माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पुट करिए तो माइनस 2 प्लस 2a प्लस माइनस 2 प्लस 1b, तो माइनस 2 इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए 0 और माइनस 1 आया 1b, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस b हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, b इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखिए, इस पार्ट को कैसे लिखेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। भाई ये मैंने लिखा यहाँ पे x अपॉन
एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन लगाएं तो इनमें भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो ए की वैल्यू क्या है -1, तो -1 बाहर लिखा 1/x+1, इसमें बिल्कुल इंटीग्रेशन लगाए तो इसमें भी लगाइए। बी की वैल्यू 2 है तो 2 dx/x+2। तो आप देखिए इसको बहुत ही आसानी से, बहुत आसान पार्ट हो जाता है कि x+1 अगर हम में a की वैल्यू से पहले भी इंटीग्रेशन लगाए तो a बाहर रख लेंगे या b बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेशन x 1/x+1 1/x+2 आ जाता है, ठीक है। तो 1/x+1 क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है, लीनियर इक्वेशन है, अगर x t के बराबर मानेंगे इनको तो dt बराबर आएगा, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा log x+1 और इसका क्या होगा +2 log x+2। अगर आप log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, वैसे तो इतना भी छोड़ सकते हैं मगर इसे कह सकते हैं log x+2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का है तो अपॉन में x+1 प्लस c। ये आप जो है आंसर निकालते हैं, ठीक है। आपको मैंने पूरे प्रोसीजर से बताया, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जंप किया हो या कुछ किया हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप समझ गए होंगे। मैं इसी क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा और शॉर्ट बताते हैं, इन वैल्यूओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके माध्यम से अभी बताने जा रहा हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो ये है, देखिए इसी क्वेश्चन को, और पूरे प्रोसीजर एकेडमिक क्लास में ऐसे ही करेंगे, और ऐसे करते हैं तो और अच्छी बात है कि ये भी बहुत अच्छा है कि आप उसे सीख रहे हैं, पहले सीख लें कि भाई कैसे ए और बी की वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद इसे अप्लाई कर दें, ठीक है। अप्लाई क्या करते हैं, देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ लगाता हूँ तो आप समझिए यहाँ भी लगेगा, अगर मैं यहाँ dx लिखता हूँ तो यहाँ भी dx लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको a को बाहर रखें, b को बाहर रखें तो इंटीग्रेशन तो आपका पहले ही आ जाता है, सिवाय a और b की वैल्यू के, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन को मैं कैसे कराता हूँ वो देख लीजिए। अब देखिए जब तक हमें बहुत अच्छी तरह समझ में ना आ जाएगा तब तक हम जो से ए पार्ट को बहुत समझ लें। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाएंगे, अगर इसकी जगह मैं 4 क्वेश्चन करा दूं, समझ में एक भी ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको कौन सा कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ही कराने जा रहा हूँ। अब हम क्या बताया मैंने कि भाई हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कैसे, ये पार्ट होता है x+1 x+2 dx। तो इसे देखिए ऐसे लिख देते हैं, a बाहर 1/x+1 dx प्लस b बाहर 1/x+2 dx, ठीक है। अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाद में भी a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं। आपको a की वैल्यू कैसे निकालनी है वो समझ लीजिए। क्या करना है भाई, जो वैल्यू यहाँ पे है, जो वैल्यू यहाँ पे है इसी का मान इसको छिपा लीजिए। क्या रखेंगे, दूसरा जो नहीं है उसमें, तो यहाँ देखेंगे, देखिए -1 अपॉन कितना -1+2 और ये 1/x+1 dx प्लस b का जो मान रखेंगे यहाँ पे x = -2, तो दोनों जगह देखिए इसे छिपा लेंगे, तो यहाँ रखेंगे -2 अपॉन -2 + 1 और ये 1/x+1 dx। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए केवल सिंपल फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ, आप जो है अदर पार्टों में कैसे होगा वो आगे देखेंगे। तो आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, -1 और ये इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है log x+1 होता है, ठीक है, प्लस देखिए माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2 और इसका इंटीग्रेशन ये x+2 है, सॉरी ऊपर देख लीजिए, ये है log x+2 प्लस c। इस 2 को इधर ले जाते हैं तो आप log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हो जाता है log x+2 का होल स्क्वायर माइनस log x+1
प्लस सी। तो आप देखेंगे कि ये हो जाता है log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना भी छोड़ सकते हैं, अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए मैंने वही फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूरे प्रोसीजर से आपको समझाया था कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जब आप सीख जाते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चनों के लिए जब आप सीख जाते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी का जो मैं पार्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या है वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 22। क्वेश्चन नंबर देखिए एकदम जंप किया है, इसका मतलब हमने आपके लिए एक जैसे क्वेश्चन अलग छांट लिए, टाइप वाइज बता रहे हैं आपको। हर टाइप के क्वेश्चन जो है कौन कौन से हैं वो मैं भी ये भी बता दूंगा, पर पहले आप जो है वो समझ लें 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो मैं लिखने जा वो 22 है। 22 क्वेश्चन क्या है वो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है उधर का पार्ट। चलिए, तो ये है, आपको बताऊँ मैं, ये है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। ठीक है, ये पार्ट है, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखिए दो पार्ट हैं, सबसे पहला चेक करना कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स, इसका मतलब न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा एक्स की पावर, इसका मतलब है अप्लाई कर देंगे इसको। तो आप इसे कर दीजिए और ए और बी की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाली है, आप अलग से भी निकाल सकते हैं। तो ए पहले लिख लीजिए इसे x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू ए अपॉन x माइनस 1 प्लस बी अपॉन x माइनस 2। इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू पता है, इंटीग्रेशन तो आपको इनका पता ही, बिल्कुल ऐसे किया ऐसे ही इसका कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर दोबारा ए की वैल्यू निकालना सीख लीजिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 0 के बराबर रखें तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसे यहाँ छिपा लीजिए, उस इसमें वैल्यू रखनी है, किस में वैल्यू रखनी है, x अपॉन x माइनस 2 में क्या रखना है, x इक्वल टू, इसमें क्या रखना है, पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1। तो कर दीजिए, देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2, ये क्या हो गया माइनस 1। ऐसे ही b की वैल्यू के लिए x माइनस 2 छिपा लीजिए, क्या बचेगा, x अपॉन x माइनस 1। इसमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 2 करना है। मैं लिख के बता रहा हूँ, इसमें ये फिर हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको आ जाएगा तो पुट कर दे। इसमें देखिए ऐसे हम जो लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने इसमें बताया, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये 2 ही आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, जब ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो इधर वाला पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको उधर वाला पोर्शन का थोड़ा सा यूज इधर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी यहाँ तक दिखाई देता है ना, यहाँ तक दे रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ तक दे रहा है। चलिए, वैसे तो यहाँ भी लिख सकते थे, मगर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इधर देख लीजिए, इधर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है पार्ट देखिए, आप ए और बी, अगर मैं फिर दोबारा क्वेश्चन को वही कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। कैसे लिखना है, जैसे हमने देखा कि भाई इसके हमने ए और बी, x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 है, dx है, और यहाँ पे क्या है, a 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b 1 अपॉन x माइनस 2 dx। a की वैल्यू हमें पता है, देखिए हमने निकाली है अभी, -1 log x माइनस 1 प्लस 2 log x माइनस 2, ठीक है, प्लस c। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, मगर आप देख लीजिए इसको, क्या प्लस वाला ऊपर रहता है, तो log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस c। आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ, और फर्स्ट टाइप में जितने भी मैं क्वेश्चन ये बताऊँगा वो इसी टाइप के होंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब भी लिखें,
जिससे पता लगे कि फीडबैक सही आ रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, वैसे तो मैं कहता हूँ कि भाई लिंक नीचे दे रखा है, मैं पर ये नहीं कहूँगा कि लिंक नीचे दे रखा है। मेरा जो मानना है कि आप सर्च कीजिए, भाई बुक में भी तो बुकों को सर्च करते हैं, तो ऐसे ही आप सर्च करिए। अगर जो ढूंढना है तो आपको मेहनत करने से वो चीज़ मिलेगी, वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे। मैंने बेसिक बता दिए, 2 क्वेश्चनों का बेसिक बताया। अब मैं जो है इनको यूज करना बताऊंगा कि आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ए और बी की वैल्यू जरूर बताऊंगा, एकदम डायरेक्ट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरे टाइप में लिखा था वो नहीं लिखूंगा, जिससे आप जो है इतना ये न सोचेंगे डायरेक्ट कर रहे। ठीक है, मगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो ये सब सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये नहीं आता तब भी मैं कहूँ कि नहीं, फिर वहाँ पे आप रटते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि मान लीजिए किसी वजह से 12th में बहुत अच्छा नहीं सीख पाए हैं और 12th पास कर चुके हैं, और अब उन्हें कंपटीशन की, कई बार होता है कि जब आँख खुले तभी सवेरा है, कहते हैं ना, तो ऐसे ही आप जो है सीखने का कोई वो नहीं है, आप जो है सीखिए। और पूरा बेसिक लेके चल रहा हूँ। जब मैं इसका अभी जल्दी से एनडीए की और एयरफोर्स की पूरा सेट भी सॉल्व करूँगा और एक एक करके आपके पास वीडियो डालूंगा। ठीक है, हो सकता है एक दिन में 2 डालूँ, 3 भी डाल सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा वहाँ पे, और कहूँगा बेटा देखो ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा। तो वहाँ आपको फिर ये आएगा कि हाँ ये चीज़ समझ रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 22 करा दिया है, तो आप नोट करते रहें फर्स्ट टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 1 और 22 टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक हमारा चल ही रहा है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेते थोड़ा। ठीक है, तो देखिए टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कौन सा है मैं बता देता हूँ। 1 और ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, और 11 और 22, ये जो क्वेश्चन है हमारे टाइप फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 10th, 11th और 22। ठीक है, ये क्वेश्चन और कौन से हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर, ये मैं सर्कल कर देता हूँ जो हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर मैं देखिए वैसे तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन छोड़ूंगा, फिर भी आपको कहीं लगे कि भाई डिफरेंट था तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट और अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 को हल्का सा समझाऊंगा और वो वहीं पे छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, dx अपॉन, ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, x² - 9। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी था, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि dx अपॉन कितना, x + 3 x - 3। तो dx की जगह आप 1 अपॉन लिख के ऐसे कर सकते हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप x² - 16 - 4 कुछ भी लिख के भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमें चाहिए कि ये पार्ट हमें पता लग गया कि भाई न्यूमरेटर में तो x है ही नहीं, 0 है, x की पावर, और इसमें x की पावर क्या है, 2, तो बड़ी है, अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू होती है ये होता है a में, देखिए फिर दोबारा लिख रहा हूँ, x + 3 प्लस b बाहर dx लिख लीजिए, b बाहर dx अपॉन x - 3। अगर आप इसे सॉल्व भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी a log x + 3 प्लस b log x - 3 प्लस c। आप कहेंगे कि ये तो बिना a और b की वैल्यू निकाले भी इंटीग्रेशन हो गया, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मगर हमें चाहिए a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू आप देखिए, अगर चाहें तो आप ऐसे लिख के तब निकाल सकते हैं, बाद में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर दें बाद में वैल्यू निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू मैंने बताया कि x = देखिए यहाँ +3 है,
तो +3 किस में पुट करेंगे, +3 हटा लीजिए, किस में, 1/x, सॉरी +3 है तो x + 3 0, तो -3 करेंगे किस में, x - 3 में। तो यहाँ लिखेंगे पुट x = -3 इन, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए x a = ये -3 ये हो जाएगा -1/6। ऐसे b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है x = 3 पुट करेंगे किस में, माइनस वाला छपा लेंगे तो 1/3 + 3 आप कहेंगे 1/6, ठीक है। तो आप a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करें तो क्या वैल्यू आई, देखिए -1/6 log x + 3 और ये कितना होता है +1/6 log x - 3। आप देख लीजिए, मैं फॉर्मूले से भी मैच करा दूंगा, -1/6 प्लस का लिख लीजिए, अब आप जो है माइनस वाले को नीचे लिख दीजिए, प्लस वाले को ऊपर लिख दीजिए, ये +c, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले की बात कहूँ यहाँ आपसे तो आप समझ लीजिए, फॉर्मूले में भी हम ऐसा ही कुछ करते थे, क्या करते थे वो देखिए क्या है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला था, देखिए dx / x² - a², तो ये जो वैल्यू होती थी 1/2a log x - 3 x + 3, ठीक है, x + x - a x + c, यही होता था। अब देखिए a की जगह क्या है, आप देख लीजिए dx / x² - 3 तो ये जाएगा 1/2 × 3 log x - 3 x + 3 + c। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे मैच नहीं होगा, आप हमेशा मैच होगा। आप बस आपको याद नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर दीजिए, याद है तो आप इससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पार्ट है आपका फॉर्मूले से भी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों को मैच करा दिया कि भाई ये तो देखिए फॉर्मूला याद था तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसमें देखिए टाइम ले रहा हूँ वैल्यू में निकालने में, इन्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मगर आप जैसे ही सीख जाएंगे तो एक वैल्यू को यहाँ, ये दूसरे को यहाँ लिख के आप डायरेक्ट पहले आप वैल्यू निकाल लें, फिर सॉल्व कर लें, या पहले सॉल्व कर लें वैल्यू निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन की जो अंदर की वैल्यू वो फिक्स रहती है, आपको कितने भी क्वेश्चन करें। तो देखिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर ये जो किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हालांकि इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है, मगर कहीं भी ऐसा पार्ट हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप कौन कौन से कर सकते हैं, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये देखिए आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 और 3 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 11 आप इसे कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क है आपका ये, ध्यान रखना, मैं पूछूंगा भी कि आप किस किस ने किया है, और जिसने किया है वो करे कि हाँ सर हमने कर लिया है, नहीं किया तो आपको मैं एक वीडियो साथ साथ चलाएंगे हम कि भाई प्रॉब्लम पार्ट, ठीक है, प्रॉब्लम पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन है उसमें। ऐसी प्रॉब्लम पार्ट 2 में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, एक्सरसाइजों की नाम लिखेंगे तो उसी एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइजों के भी हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर किसकी, 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, पूरी उम्मीद है कि आप जो है बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, समझिए 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत टफ है, बहुत आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास 2x अपॉन x² + 2x 3x
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, 2x अपॉन, तो देखिए मैंने बताया कि भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। और कई चीज़ें हम बता चुके हैं, dx अपॉन, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का फैक्टर है, ठीक है, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बिल्कुल ऐसे ही, वहाँ पे बस 2 नहीं है, 2 में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अब मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई 2, तो ये जो बाहर रखते ही x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने a और b की वैल्यू जो है पार्शियल फ्रैक्शन पूरी तरह से है। अगर मैं इसे कहूँ तो 2 बाहर, और आप इसे कहेंगे 2 बाहर करते a dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b dx अपॉन एक्स प्लस 2। देख लीजिए, अब मैंने ये करा दिया है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे लिखेंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शन को, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे आएगी वो मैंने बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू किस में, x इक्वल टू -1 रखेंगे किस में, x प्लस 2 में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन, और देखिए x है तो -1 अपॉन, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, और इसका जो इंटीग्रेशन है लॉग x प्लस 1 हो जाता है, प्लस b की वैल्यू, फिर तो b की वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल टू -2, तो इसे छिपा लेते हैं, किस में रखेंगे, इसमें, तो -2 अपॉन -2 प्लस 1, और इसका होता है लॉग x प्लस 2 होता है ना, और ये प्लस c, तो आप देख लीजिए ये 2 और ये कितना आ जाएगा